साथ क्या मसला है? इमरान रियाज के साथ क्या मसला है अगर वो नहीं बोलता इदारों कोई के मसला नहीं है, ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही, यही तो बात पूछ रहा हूँ कि मसला क्या है। मैं तो आपको वही पूछ वाली के लड़ाई लड़ रहा हूँ जो बड़ी जरूरी थी। हाँ तो मसला क्या है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पंजाब में, ये जो आज का फैसला उस पर इफेक्ट कितना होगा, और ज़िमनी इलेक्शन में जो नताइज बदलने की सारी तैयारियां जारी हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है पंजाब में और बड़े तगड़े पैमाने पे किया जा रहा है। उन 4 हल्कों में लोड शेडिंग भी नहीं होती। अब लोग दुआएं मांग रहे हैं काश हमारे हल्के का लुटा हो जाता, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता, हमारी भी बिजली ना जाती, यहाँ पे 24 घंटे लोड शेडिंग ना होती, तो वो लोग बेचारे अब इस तरह की दुआएं कर रहे हैं। वो पूरा मैनेज किया जा रहा है। इलेक्शन अगर हमजा शहबाज की हुकूमत वहाँ पे रहेगी तो ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह के वो वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह हमजा शहबाज के मालिक जो हरकतें कर रहे हैं, तो उससे तो इमरान भाई जो आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या इससे आपके हौसले पस्त हो सकते हैं? आपको लगता है? सर एक खास किस्म की कैब कैंसिल कर दिए गए, जब दोबारा कैंसिल करना हथियार लेना है उनको जूस पिलाना है। हाँ जी, नहीं मैंने उनको पिलाया वो कल, क्योंकि लाइट गई हुई थी तो हमारा जूसर नहीं चल रहा था, तो मैंने उनको नहीं लाइट गई, एक एक गन्ना दे देते इमरान भाई। चल रहा था, कल हमने उनको पिलाया एक रूह अफ़ज़ा कहते हैं उसको, वो पिलाया कल उनको पिलाया जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो कहा वो उनकी ओपिनियन है, मेरे ख्याल में उनके बाद मैंने उनसे बात की थी उनकी पार्टी से, वो लोग ये कह रहे हैं जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और वो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के हसास इदारे के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं लाहौर में बैठी हुई शख्सियत पे। तो ये यास्मीन राशिद साहबा का बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इस पर DGI-SPR को ज़रूर आकर अपना क्लैरिटी देनी चाहिए, और ये 20 हल्के पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन का फैसला करने जा रहे हैं। अगर ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है इलेक्शन और उसकी वजह से कोई इदारा कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इमरान साहब 10 मार्च को इमरान साहब 10 मार्च को आपको मरासले का पता चल गया था और 27 तारीख को खान साहब ने ऐलान किया। सर 10 मार्च से लेकर 27 तक आपने क्या इकदाम किए, आपने क्या कोशिश की ताकि लोगों तक बात मैं ना पहुंचे? हुकूमत में था ना कहीं और। नहीं, आपकी आवाज़ बहुत बड़ी निकाल ले, उसमें से आप सुन ले, मैं वो कहता रहा हूँ सारा कुछ। सर वो साइफर में एड्रेस कौन है? अरशद शरीफ साहब अक्सर मुझे कहते रहते हैं आप मेरी मदद करें, कौन साइफर में एड्रेस है? मेरे ख्याल जिसने मदद की है वही एड्रेस है, यही तो पता कर रहे हो कौन है। हाँ सर उनको आना चाहिए, वो देखिए जो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है वापस आए, आकर अदालतों को फेस करे और सुलझ हो जाए कानून की नज़र में। अच्छी बात तो ये है वो आके अपनी बेगुनाही साबित करें, जो लोग भी समझते हैं वो बेगुनाह। लेकिन मैं डॉक्टर पे मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो डॉक्टर इतना समझदार है कि वो जैसे ही कोई हालात मुवाफिक होते हैं वो कहते हैं सेहतमंद हो गए, हालात ख़राब होते हैं वो कहते हैं बीमार हो गए। घड़ियों के बारे में फिर रोला पड़ गया। मियाँ साहब के डॉक्टर इधर हैं, उधर नहीं है।